हाल ही में खबर आई काफी चौंकाने वाली। सीबीएसई ने दिल्ली और राजस्थान के करीब 21 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और वजह कि निरीक्षण में वहां फर्जी छात्र मिले, मतलब हुँ। या तो थे ही नहीं या बस नाम के लिए थे। हुँ। ये खबर तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। ये घटना सीधे-सीधे दिखाती है कि पेरेंट्स के लिए स्कूल चुनते वक्त उसकी मान्यता मतलब एक्रेडिटेशन जांचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है, सिर्फ बड़ी बिल्डिंग या नाम देख लेना काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो आज हमारी चर्चा इसी पर है। भारत में स्कूल की मान्यता कैसे जांचें? हमारे पास अलग-अलग स्रोत हैं। ये हालिया खबरें तो हैं ही, साथ में बोर्ड्स की वेबसाइट्स हैं, उनके नियम हैं। चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। हाँ, ज़रूर। सबसे पहले सबसे आम बोर्ड सीबीएसई की बात करते हैं। ज्यादातर स्कूल इसी से जुड़े मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे जांचना काफी आसान है, शायद 2 मिनट भी न लगे। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए सीबीएसई की एक खास वेबसाइट है, सारस नाम से। सारस। हाँ, SARAS। इसका पता है saras.cbsc.gov.in। सारस। या इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ एक लिंक मिलेगा, लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड स्कूल्स। अच्छा। बस उस पर क्लिक करना है हम्म। और फिर स्कूल ढूंढने के कई तरीके हैं वहाँ। जैसे? आप चाहें तो स्कूल के नाम से या लोकेशन से ढूंढ सकते हैं, कीवर्ड वाइज जिसे कहते हैं। पोस्ट ऑफिस लोकेशन से भी सर्च हो जाता है। ओके। अगर स्कूल का एफिलिएशन नंबर पता हो, तब तो सबसे आसान है, सीधे नंबर डालिए। हम्म। नहीं तो आप राज्य या रीजन के हिसाब से देख सकते हैं। या फिर स्कूल के लेवल के हिसाब मतलब से। प्राइमरी तक है, सेकेंडरी तक या सीनियर सेकेंडरी तक। सारी जानकारी वही हाँ। है। और सबसे जरूरी बात, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं स्कूल की मान्यता रद्द तो नहीं हुई, मतलब डिसएफिलिएटेड, हम्म। या स्कूल बंद तो नहीं हो गया। वो लिस्ट भी वहीं मौजूद है। और इसमें एक और बात जो मुझे याद आ रही है, अमर उजाला के स्रोत में भी थी हम्म। कि 2019-20 से सीबीएसई स्कूलों की मान्यता वो परमानेंट नहीं होती अब। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब मान्यता आमतौर पर 5 साल के लिए मिलती है। 5 साल? हाँ, और उसके बाद स्कूल को इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ये नहीं कि एक बार देख लिया और बस छुट्टी हो गई। चेक करते रहना चाहिए। सही कहा। तो ये तो हुई सीबीएसई की बात। अब आती हैं सीआईएसई बोर्ड पर, जी। मतलब आईसीएसई और आईएसई वाले स्कूल। जी। सीआईएसई स्कूलों के लिए भी उनकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट है और वहां भी स्कूल खोजने का ऑप्शन होता है। अच्छा। इनकी मान्यता के नियम भी हैं और काफी सख्त माने जाते हैं। सख्त किस तरह से? देखिए, पहली शर्त तो ये है कि स्कूल को राज्य सरकार से एनओसी लेनी पड़ती है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, स्टेट एनओसी पहले। बिल्कुल। फिर स्कूल का मैनेजमेंट किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट के हाथ में होना चाहिए, या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है जिसका मकसद मुनाफा कमाना ना होकर शिक्षा देना हो। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक, क्वालिफाइड टीचर्स, अच्छी लाइब्रेरीज, लैब्स, इन सब पर तो जोर रहता ही है। पर खास तौर पर अंग्रेजी माध्यम में क्वालिटी एजुकेशन पर इनका फोकस ज्यादा रहता है। समझ गई। तो सीबीएसई और सीआईएसई के अलावा आजकल वो इंटरनेशनल बोर्ड्स का भी काफी नाम सुनने में आता है, आईबी और कैम्ब्रिज। हाँ, आईबी यानी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, और कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन। इनकी मान्यता कैसे पता करें? क्या इनका सिस्टम अलग है? हाँ, थोड़ा अलग है। जैसे कैम्ब्रिज के लिए उनकी ग्लोबल वेबसाइट है। वहाँ आपको फाइंड अ कैम्ब्रिज स्कूल जैसा एक सेक्शन मिलेगा। अच्छा, उनकी वेबसाइट पर ही। जी, वहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में उनके कौन-कौन से स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। करीब 700 से ज़्यादा स्कूल हैं भारत में जो कैम्ब्रिज से जुड़े हैं। ये आईजीसीएसई और ए लेवल करवाते हैं। और आईबी स्कूलों का? आईबी स्कूलों की जानकारी के लिए कुछ अच्छी स्कूल सर्च वेबसाइट्स हैं, जैसे एडुस्टोक, तो वो मदद कर सकती हैं। भारत में भी अब 200 से ज़्यादा आईबी स्कूल हो गए हैं, जो उनके अलग-अलग प्रोग्राम चलाते हैं। हम्म। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन इंटरनेशनल स्कूलों के स्टैंडर्ड्स अक्सर काफ़ी ऊंचे होते हैं, और ये बात उनकी सुविधाओं और फीस दोनों में दिखती है। फीस कितनी हो सकती है अंदाजन? देखिए, एडुस्टोक के अनुसार ही इनकी सालाना फीस कहीं 3 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख या उससे भी ऊपर जा सकती है। बाप रे, 3 से 25 लाख! ये तो बहुत ज्यादा है। खैर, अच्छा, एक और सवाल। जो स्कूल न सीबीएसई से हैं, न सीआईएससी, न इंटरनेशनल, बल्कि सिर्फ स्टेट बोर्ड से जुड़े हैं, उनका क्या? हाँ, ये भी बहुत सारे हैं। तो हर राज्य का अपना शिक्षा विभाग या डायरेक्टरेट होता है। उनकी अपनी वेबसाइट होती है और अपनी मान्यता की प्रक्रिया। यानी हर राज्य का अलग सिस्टम। बिल्कुल, जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया था शुरू में, तो उनका अपना प्राइवेट स्कूल पोर्टल है, rajpsp.nic.in। वहाँ स्कूलों की मान्यता यानी रिकग्निशन की डिटेल्स मिल जाती हैं। ऐसे ही हर राज्य का अपना पोर्टल या वेबसाइट होगी। ठीक है।
और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो शायद कम लोगों को पता हो। किसी भी स्कूल को अगर सीबीएसई या सीआईएससीई जैसे किसी नेशनल बोर्ड से जुड़ना है, तो उससे पहले उसे अपने राज्य की सरकार से एनओसी लेना अनिवार्य है। अच्छा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन पहले चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसके बिना नेशनल बोर्ड एफिलिएशन नहीं देते। तो राज्य सरकार की भूमिका हमेशा बहुत अहम रहती है। समझ गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी स्कूल पर भरोसा करने से पहले सबसे पक्का तरीका है कि संबंधित बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की जाए। सीबीएसई के लिए वो सारस वाली वेबसाइट saras.cbsc.gov.in, सारस सीआईएससी के लिए उनकी अपनी वेबसाइट, कैम्ब्रिज की वेबसाइट या फिर राज्य शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट। ये पहला कदम होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बस कुछ मिनटों की ऑनलाइन जांच है, लेकिन ये आपको आगे की बड़ी परेशानी और धोखेधड़ी से बचा सकती है। और सबसे ज़रूरी, ये तसल्ली देती है कि बच्चे का भविष्य, उसकी शिक्षा सही जगह पर हो रही है। हाँ, और वो सीबीएसई की हालिया कार्रवाई तो एक तरह से चेतावनी ही है सबके लिए। बिल्कुल, कि इस मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हुई प्रक्रिया की बात कि मान्यता कैसे जांचें, ये तो बेहद जरूरी है। लेकिन इससे जुड़ा एक और पहलू है जो मेरे मन में आ रहा है हाँ, बताइए। कि ये तो ठीक है, हमने वेबसाइट देख ली, नंबर चेक कर लिया, हम्म। पर क्या स्कूल का जो असली माहौल होता है, मतलब टीचर्स कितने उत्साहित हैं पढ़ाने को लेकर, बच्चे कितने खुश हैं सीखते हुए, उसको परखने का भी कोई तरीका है? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मान्यता का सर्टिफिकेट तो एक बात है, वो ज़रूरी है, नो डाउट। पर स्कूल की असली आत्मा, उसकी गुणवत्ता, वो शायद सिर्फ कागज़ों या वेबसाइट से नहीं झलकती। वही मैं सोच रही थी। असली क्वालिटी कैसे पहचानी जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचना ज़रूरी है।